भगवान शिव जी का जन्म और उनकी उत्पत्ति पर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में कई कथाएं और विवरण दिए गए हैं। हालांकि भगवान शिव जी का जन्म एक निश्चित रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि वे आदि शक्ति, प्रारंभिक शक्ति और सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही अस्तित्व में हैं। शिव जी को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में तीनों देवताओं से भी परे हैं। शिव का अवतार। शिवपुराण में भगवान शिव के अवतार की कथा दी गई है। एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद हो गया था। दोनों ने एक दूसरे से श्रेष्ठता को लेकर तर्क किया। इस विवाद का समाधान करने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल अग्नि के रूप में प्रकट होकर दोनों से कहा कि वे दोनों ही उनके सामने छोटे हैं, और उन्होंने अपने शरीर के रूप में एक दिव्य लिंग के रूप में रूप लिया। शिव का उत्पत्ति। कई कथाओं में यह भी वर्णन किया गया है कि भगवान शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा और प्रकृति से हुई थी। एक बार भगवान ब्रह्मा और देवी पार्वती की पूजा करने के लिए भगवान शिव ने खुद को अज्ञेय और अदृश्य रूप में प्रकट किया। उनकी महिमा और रहस्य ने उन्हें एक अनंत रूप दिया। महादेव का साकार रूप, देवी पार्वती और शिव का मिलन। पार्वती माता के तपस्या और साधना के कारण भगवान शिव ने स्वयं को उनके साथ जोड़ने के लिए एक रूप में प्रकट किया। पार्वती के दृढ़ विश्वास और भक्ति के कारण भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। इस विवाह के परिणामस्वरूप भगवान शिव ने साकार रूप में अपनी उपस्थिति दी और उनका अवतार सिद्ध हुआ। शिव के लिंग रूप की उत्पत्ति, लिंग पूजा। भगवान शिव के लिंग रूप की उत्पत्ति के विषय में भी विभिन्न कथाएं हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं को लिंग रूप में प्रकट किया, जो अज्ञेय, अप्रभाषित और अनंत था। यह लिंग रूप शिव की शक्तियों और उनके अनंतता का प्रतीक माना जाता है। लिंग पूजा का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है और यह भगवान शिव के साथ अनंत संबंध को दर्शाता है। भगवान शिव को त्रिगुणात्मक रूप से भी जाना जाता है। वे रजस, सृजन, तमस, विनाश और सत्व, पालन के त्रिविध गुणों से परे हैं। वे निराकार ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उनका जन्म किसी विशिष्ट समय या स्थान से नहीं हुआ है। भगवान शिव का जन्म और उनकी उत्पत्ति एक रहस्यमयी और गहन विषय है। वह न तो किसी एक स्थान से उत्पन्न हुए थे, न ही किसी विशेष समय में उनका जन्म हुआ था। उनकी उपस्थिति, महिमा और शक्तियों का वर्णन विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में अलग अलग रूप में किया गया है। शिव जी को आदि शक्ति, निराकार और अनंत शक्ति के रूप में पूजा जाता है और उनका अस्तित्व अनादि और अनंत है। इसलिए शिव जी का जन्म एक साकार रूप में नहीं माना जाता, बल्कि वे ब्रह्मा और सृष्टि से परे एक दिव्य और अद्वितीय अस्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आदिशक्ति के रूप में अस्तित्व। भगवान शिव का अस्तित्व किसी विशेष समय में प्रारंभ नहीं हुआ था। उन्हें आदिदेव या आदिशक्ति के रूप में माना जाता है, जो सृष्टि के आरंभ से पहले से ही अस्तित्व में थे। वे न तो सृजन करता है, न संहार करता, बल्कि समग्र सृष्टि का एक अभिन्न हिस्सा है, जो सृष्टि की हर अवस्था में विद्यमान रहते हैं। शिव का लिंग रूप। भगवान शिव का जन्म कभी भी एक निश्चित रूप में नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं को लिंग रूप में प्रकट करते हैं। शिवलिंग को उनके निराकार रूप का प्रतीक माना जाता है, जो अनंत और अप्रभाषित है। यह रूप दर्शाता है कि शिव जी न तो किसी विशेष स्थान से उत्पन्न हुए हैं और न ही उनका कोई प्रारंभ है। शिव और पार्वती का मिलन। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार भगवान शिव का अवतार उनकी पत्नी देवी पार्वती के तप के परिणामस्वरूप हुआ। पार्वती माता ने लंबी साधना और तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनका विवाह हुआ। इस मिलन को भगवान शिव का साकार रूप माना जाता है। हालांकि यह
जन्म का नहीं बल्कि उनका एक अवतार था। पुराणों में कथा। विभिन्न पुराणों में भगवान शिव की उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार शिव जी का जन्म या रूप ब्रह्मा और विष्णु के मध्य विवाद के समाधान के रूप में हुआ था, जब वे एक विशाल अग्नि के रूप में प्रकट हुए थे और लिंग रूप में स्थिर हो गए। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की उपासना का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो शिव के निराकार रूप और उनकी दिव्यता को मान्यता देने का दिन है। इस दिन को शिव के अदृश्य रूप की पूजा करने के रूप में मनाया जाता है।